देखिए यूनिफॉर्म मोशन हमारी बोलती है कि अगर हमारी बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बॉडी ट्रेवल करती है हमारे अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस तरह का मोशन हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर इस लाइन चार्ट को देखें तो हर एक सेकंड में जो बॉडी हमारे डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है वो 10 मीटर डिस्टेंस है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। और अगर आप सेकंड लाइन चार्ट देखें तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो आपके सारे अनइक्वल डिस्टेंसेज हैं। हालांकि टाइम लिमिट आपकी हर एक जो इंटरवल है वो 1 सेकंड का ही है। तो ये हमारी हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम ग्राफ की बात करें अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, देखिए वाई एक्सेस पर हमने डिस्टेंस को डिनोट किया और एक्स एक्सेस पर हमने टाइम को डिनोट किया है। तो अगर आपके पास ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है तो इसको हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम के बाद, लेट सपोज t = 1, t = 2, t = 3 के बाद जो बॉडी हमारी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कांस्टेंट है। पहले सेकंड के बाद 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, तो ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन। और अगर वो जो डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है बॉडी, अगर वो अनइक्वल हैं तो हमारी एक आएगा कर्व, यानी कि ये हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर आप और ग्राफ्स देखें, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर एक पैरेलल लाइन दे रखी है टाइम एक्सिस के, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि बॉडी हमारी मूव ही नहीं कर रही है, क्योंकि t = 0 पर भी उतना डिस्टेंस है, t = 1 पर भी उतना डिस्टेंस है, t = 2 पर भी उतना डिस्टेंस है। तो इस केस के लिए हम बोलेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पर है। अब अगर आप इस तरह का ग्राफ देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है, तो इस तरह का जो ग्राफ है वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आपका कभी भी कम नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो दो ग्राफ्स आपके बने हैं ये यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो दीज ग्राफ्स आर फिजिकली नॉट पॉसिबल।